स्वयं दशानन रावण आखिर क्या फूट फूट कर रोने लगा। और आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिस कारण पूरी रामायण हुई। उन्हीं माता सीता के विषय में रावण इस प्रकार कहने लगा कि मुझे अब सीता नहीं चाहिए। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, ये जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक अवश्य देखें और विश्व गुरु भारतवर्ष को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे रामायण महाभारत के वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो दरअसल ये सब शुरू होता है जब रावण का एक राक्षस एक संदेश अपने महाराज को सुनाता है, जिसे सुनकर रावण के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। वह राक्षस क्या कहता है ये सुनते हैं। महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तप कर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर यानी कि धड़ भयंकर दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर यानी कि मस्तक नाक काट कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके पर्वताकार भाई लंका के द्वार को रोककर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन धड़ के रूप में वे उसी प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे दावानल से दग्ध हुए वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। पर्वताकार सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि वह रावण भाई था महाबली कुंभकर्ण। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से अत्यधिक पीड़ित हो गया और मूर्छित होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब रावण के पुत्र भी वहीं उपस्थित थे। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर वे चारों देवांतक, नरांतक, सीसरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। तब बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं का दर्प दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कष्ट दूर किए बिना मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया है, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से भी नहीं डरता था। देवता और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथों कैसे मारा गया। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। आगे रावण वो कहता है जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही है। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुलचित हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण जितना अपमानित आज हुआ है,
उतना ही पहले भी हो चुका है। रावण सुग्रीव मल्ल युद्ध में, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। जय श्री राम।